भाषण सुन रहा था पूर्व एमएलए का, जब वो कह रहे थे कि 7 एमडीआर सड़क जो है हमने बनाई और उसका उद्घाटन कुलदीप जी कर रहे हैं, उनकी वर्तमान एमएलए कर रहे हैं। कौन से पूर्व एमएलए? आप लगातार अनेकों विकास कार्यों के उद्घाटन कर रहे हैं, अब विराटनगर और पावटा की जनता के लिए किस प्रकार से कुलदीप धनखड़ और प्रतिबद्ध हमने है? 2 प्रस्ताव सरकार को और भेजे हैं जिनकी आवश्यकता हमारे यहाँ उपजिला अस्पताल अभी यहाँ हमारे यहाँ है। सीएचसी को एसडीएच आपने करवाया, अब आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर का आज उद्घाटन किया, कितना बेनिफिट था? आप बता रहे थे कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार लगातार जनता के लिए प्रतिबद्ध है। अभी एक बड़ा फैसला आया है जीएसटी को लेकर, क्या भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द किया गया है और लगातार आपकी जो सरकार है वो कार्य कर रही है। पेपर लीक सहित इस प्रकार के मामले को लेकर प्रतिबद्ध। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावटा कस्बे में, जहां स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़ के द्वारा आज आयुष्मान आरोग्य शहरी जो मंदिर है यानी कि जो चिकित्सालय है उसका आज उद्घाटन किया गया है। बातचीत करते हैं। आज 3 चिकित्सालयों का उद्घाटन किया गया है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़। क्या कहेंगे सर? आयुष्मान आरोग्य हमारा जो मंदिर का जो उद्घाटन कार्यक्रम वो विराटनगर में सुबह प्रारंभ किया हमने किया, अभी यहाँ पावटा में किया। 2 ही हमारे ये सेंटर की स्थापना हमने करी है और हमने 2 प्रस्ताव सरकार को और भेजे हैं जिनकी आवश्यकता हमारे यहाँ उपजिला अस्पताल अभी यहाँ हमारे यहाँ है, उसका निर्माण बजट हमारे पास आ गया, उसका काम भी चालू करने वाले हैं और वास्तव में यहाँ बहुत आवश्यकता भी थी। आसपास के गाँव के लोग यहाँ इस पूरे पार्टी में आते हैं। ये तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की बड़ी मेहरबानी विराटनगर पर है कि यहाँ जो मैं मांगता हूँ मुझे देते हैं और जब देने वाला होता है तो फिर विकास का काम कभी रुक नहीं सकता। ऐसा ही मैंने मेडिकल हेल्थ में उपजिला अस्पताल मेरे विराटनगर में आपकी इस बजट में दिया, पिछले बजट में पावटा का दिया, सीवरेज विराटनगर में दी, हाईटेक बस स्टैंड विराटनगर में दिया और मेरे सीएससी आपके राजनोता में दी, सीएससी आपके जयसिंहपुरा गाँव में दी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे कोहाड़ा में मिला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरा रामपुरा में मिला। ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर माननीय गजेंद्र सिंह जी के द्वारा बजट में लाए गए हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से एसडीएच सीएचसी को एसडीएच आपने करवाया, अब आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर का आज उद्घाटन किया, कितना बेनिफिट यहाँ की जनता को मिलने वाला है? बहुत मिलने वाला है। यह 7 का स्टाफ है, सारी जांचें भी यहाँ होने वाली है और लगभग 415-20 प्रकार की मेडिसिन भी यहाँ मिलने वाली है। आउटडोर एक्चुअली है, यहाँ पर केवल मरीज भर्ती नहीं हो पाएगा, बाकी मतलब रात को रह नहीं सकता, बाकी सारी सुविधा वही है जो एक पीएससी में सुविधा मिलती है। सब में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल मिलेंगी। डॉक्टर यहाँ पे है, 2 नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे हैं, फार्मासिस्ट यहाँ पे हैं, एएनएम्स यहाँ पर हैं, सहायक कर्मी यहाँ पर हैं। तो बहुत सी सुविधा, आपने देखा कितना शानदार भवन हमने लिया है यहाँ के लिए और यहाँ पर जब आज बैठा प्रारंभ हो गया, ऐसे हमने विराटनगर में स्थान लिया है। तो मेरा मानना यह है कि वास्तव में हमारे उपजिला अस्पतालों के साथ साथ यहाँ बाकी ये इस योजना के माध्यम से भी सरकार हमारी आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता और बड़ा फिक्र करती है और उसी के अनुरूप सब कुछ हमने करवाया है। नेता, जब मैं भी आपका भाषण सुन रहा था, आप बता रहे थे कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार लगातार जनता के लिए प्रतिबद्ध है। अभी एक बड़ा फैसला आया है जीएसटी को लेकर, क्या मानना आपका? देखिए, भारत सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे युग पुरुष हैं और विकास पुरुष हैं। हिंदुस्तान के मान सम्मान से बढ़ाने से लेकर हिंदुस्तान के विकास को बिल्कुल आसमान छुआने का काम करा है। अभी जीएसटी में आम व्यक्ति को जिस प्रकार से छूट दी गई है, खाने वाली वस्तुओं पे, अन्य आपके वस्तुओं पर जो छूट दी गई, उससे निश्चित रूप से देश के आम नागरिक को उसका लाभ मिलेगा और एक बहुत शानदार सपोर्ट हमारे जो सरकार की ओर से किया गया। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मोदी जी का बहुत बहुत हम आभारी हैं कि हिंदुस्तान की जनता के गांव और गरीब में जो जान के रूप में बसती है उस जनता का फिक्र करने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी पिछले दिनों राजस्थान में ऐसा ही भर्ती परीक्षा थी और उसको रद्द किया गया है और लगातार आपकी जो सरकार है वो कार्य कर रही है। पेपर लीक सहित इस प्रकार के मामले को लेकर प्रतिबद्ध है, क्या राय आपकी? माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है और सरकार ने विचार भी करा है। निश्चित रूप से मेरा मानना है सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हमेशा, जब से यहाँ एक पहले सबसे पहले वो एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, सरपंच के रूप में, पंचायत समिति मेंबर के रूप में, पार्टी पदाधिकारी के नाते। मेरे साथ भी पदाधिकारी, हम दोनों साथ साथ पदाधिकारी स्टेट में रहे हैं। आपके अच्छे मित्र भी हैं? हाँ, मेरे मित्र भी हैं और उनका जो निर्णय होगा निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के हित में ही होता है। आपने देखा गत कांग्रेस शासन में गहलोत जी की सरकार में 5 साल तक कितनी बार पेपर लीक हुए, कितना सारा नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने काम किया था और यहाँ तक इनकी पूरी सरकार शामिल थी। कई लोग तो जेजेएम को लेकर जेल में गए। हमने हमारी सरकार बनने के बाद, भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनने के बाद हमने एसओजी का निर्माण किया, बहुत सारी गिरफ्तारियां हमने करी,
आरपीएससी के जो है मान सम्मान को इतना आघात पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, जिसका आज तक भी नौजवान को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है। उसको ठीक करने का प्रयास हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, हमारी सरकार कर रही है। और मैं इतना मानता हूं कि 1.5 साल में एक भी पेपर लीक राजस्थान में नहीं हुआ, ये हमारा संकल्प है। जिस तरीके से आप लगातार अनेकों विकास कार्यों के उद्घाटन कर रहे हैं, अब विराटनगर और पावटा की जनता के लिए किस प्रकार से कुलदीप धनखड़ प्रतिबद्ध है? देखिए, मेरे बहुत सारा काम है। कांग्रेस के शासन में तो यहाँ काम हुआ ही नहीं, बहुत सारी उपेक्षा करी गई। एक आध को दफ्तर खोल दी, उसी में अपने आप को बलवान समझ बैठे। ये जनता जनार्दन है सर, जनता सब चीजों को देखती है। और मेरा तो इतना बड़ा काम है कि लगातार मैं यहाँ काम करता रहूं तो भी बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ हजारों किलोमीटर जो सड़कों की आवश्यकता है। 200 किलोमीटर सड़कें तो मैं अब लेके आया हूँ 1.5 साल में। 5 साल बनाम 1.5 साल को देख लो, खुद का आईना खुद के सामने कांग्रेस लोग लगा के दीवार के देख लें। ये 1.5 साल में भजनलाल शर्मा ने विकास करा है, कुलदीप धनखड़ ने करा है, ये हमने 5 साल में करा है। उसमें आपको खुद को शुम को अंतर आता है, उनको पता भी है उनको। नेताजी, अभी मैं जब एक भाषण सुन रहा था पूर्व एमएलए का, जब वो कह रहे थे कि 7 एमडीआर सड़क जो है हमने बनाई और उसका उद्घाटन कुलदीप जी कर रहे हैं, उनकी वर्तमान एमएलए कर रहे हैं। कौन से पूर्व एमएलए? पूर्व एमएलए इंद्राज गुजर। विराटनगर की बात कर रहे हो? नहीं, उन्होंने, मुझे पता नहीं उनका उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मुझे इतना पता है शायद उन्होंने काउंटिंग फर्क आ गया। एक तो बढ़ाई उन्होंने विराटनगर चिलपली मोड़ तक कांग्रेस शासन में। मैं बाई नेम तो बात नहीं करना चाहता, उनके शासन बनी थी। अब आपसे कहता हूं, कल जाके उनको सोम को साथ लेकर एक वीडियो बना के ले आना, विराटनगर से चिलपली मोड़ तक की उसकी हालात क्या है, कितना बड़ा करप्शन हुआ है, वो खुद ही समझ जाएंगे, आप भी समझ जाओगे। वहां पे 2-2 फीट गड्ढे हो गए एमडीआर पे। ये एमडीआर हमने बनाई, भारत सरकार की रोड है ये, और इसको बने 8 से 9 साल हो गए। इसपे आज देखो, आज तक भी काम कर रही है। और विराटनगर चिलपली मोड़ पे अगर आप कल जाके देखे आना, आज मैं वहां उधर से आया हूँ, वह गाड़ी चल नहीं सकती। एमडीआर कहते हैं जो पूरा पैसा मान लगे, मुझे पता नहीं, या तो इनकी चलती नहीं थी, और चलती तो अधिकारी उनकी मानी नहीं होगी शायद, उसकी हालत जर्जर हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बातें करता भी नहीं हूं, मेरे बहुत से मित्र भी हैं, छोटे भाई के रूप में भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां विकास का विषय, दूसरी बात, उन्होंने वो सड़कें भी काउंट कर ली होंगी शायद जो राजेंद्र यादव जी ने बनाई होंगी। उनको एक बार प्रश्न जरूर पूछना, यहाँ पे पावटा क्षेत्र में राजेंद्र यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, और ये कॉलेज उन्हीं का दिया हुआ था। वो तो यही कहते दिया ही मैंने था। यहाँ दोनों कोटपुतली विधानसभा के लोग भी लगते हैं और ये भी लगते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और मानता हूं कि विकास का पैसा लगाकर नेता या कोई सरकार जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं करती। ये जनता की ताकत का राज है। साथ साथ उसी के कारण से, वोट के कारण से प्रदेश में, देश में सरकारें बनती है। यदि हमने पैसा दे भी दिया तो इसमें एहसान करने की बात नहीं है। एहसान करा करा के तो कांग्रेस आज खड्डे में चली गई। हिंदुस्तान में जो हालात कांग्रेस ने पैदा करे, उनके नेताओं ने जो पैदा करे, और उसकी परिस्थितियां देखी आपने, उनके नेताओं के व्यवहार के कारण से आज राज्य हिंदुस्तान में लगातार मोदी जी भारत विकास पुरुष के रूप में, और हिंदुस्तान में जो उन्होंने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय 2047 में हिंदुस्तान विकसित भारत देश बने, और उसका संकल्प पूरा करने का काम वो लगातार दिन रात जुटे हुए। और कांग्रेस की कथनी और करनी बड़ा अंतर है साहब। अभी मैं एक पूछना चाह रहा हूं कि अभी इन्होंने एक राजस्थान में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी करा, और पावटा में भी हुआ था। पावटा में, उसमें मैं एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि वो क्या बड़ा जन आक्रोश है, और साथ भी 100 पूरे इकट्ठे नहीं कर पाए। आपने फोटो खींची, गिना के बता देना मेरे। दूसरा, जिस स्मार्ट मीटर का विरोध किया था, उनकी सरकार ने तो लागू करा। अशोक गहलोत जी फैसला करके गए थे। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 5.5 लाख मीटर लगवा दिए थे, और ऐसे जगहों पे लगाए, उनको भारत सरकार से ऐड लेना था। मैं तो कल परसों के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके सामने मैंने बाकायदा टीवी चैनल पे कहा है, अविरोध किस बात का। फिर भी आपको भगवान ने सद्बुद्धि दी है, और जनता के प्रति चिंता रखने वाले लोग हो, तो जनता जो चाहेगी वही हम करेंगे। जनता हमारे लिए भगवान के रूप में है, जनता जो कहेगी। दूसरा, उन्होंने विरोध इस बात का भी करा था कि पावटा नगर पालिका क्षेत्र में बिल आ गए, आदेश तो मैंने पहले ही करा दिए थे। और उनके धरनों से सरकारों में 100 लोगों से फैसले बदलते हैं क्या? जो बड़ा काम हाथ में लो, को अच्छा विजन हाथ में लो। सरकार के उल्टा सच्चा नेता वो होता है जो विकास के काम में अवरोधक ना बने। मेरा तो ये आपका ये बन रहा था, पार्क बन रहा था, उसको भी तकलीफ है कांग्रेस के लोगों को, पार्क नहीं बनना चाहिए।
लेकिन मैं उनकी परवाह कहाँ करता हूँ, चिंता ही नहीं करता उन लोगों की। चिंता जनता की करता हूँ मैं, पार्क बना के रखूंगा और उनसे भी कहूंगा जब आसपास के सारे कांग्रेस के जब नेता हैं तो मेरे यहाँ पार्क में आके आनंद के साथ यहाँ बैठे, सुकून के साथ यहाँ 2-4 घंटे बैठे, यहाँ अनुलोम विलोम करें, योगा करें यहाँ पर आकर। क्या विजन है, पूरा विजन क्या है कुलदीप धनखड़ का कि एक अलग मिसाल पेश करके जाएंगे? जिस तरीके से पौने 2 साल अभी कार्यकाल को हो गए हैं, पूरा क्या विजन है आपका? कि बहुत सारा विजन है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो भी बाकी है मेरे भाई। अभी तो बहुत सारा काम, मैंने कहा ना भगवान ने जो मुझे लैपटॉप दिया अच्छा दिया है, अभी तक तो काम कर रहा है। और एक एक चीज को मैं बड़ा बारीकी से गंभीरता से देखता हूँ, छोटे छोटे विषय को। मैं नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं सकारात्मक पॉलिटिक्स करता हूँ। और मैं इतना कह सकता हूँ विराटनगर उन विधानसभा राजस्थान में शुमार होगा, जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में विराटनगर उन टॉप 10 विधानसभा में शामिल होगा जो सबसे ज्यादा विकास के काम होंगे। इसके अलावा मुझे कोई पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।